वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। चलिए हम डिस्कस करते हैं एक फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर और अपने सेक्टर का लीडर और अपने सेक्टर का टॉप शेयर है। अगर हम उसके एक साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था 1474 रुपीज़ पे और नाउ इट इज़ ट्रेडिंग ऑन 2315। सो आप देखोगे और आज के रेट में ये स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट 15 से 20% डाउन पे मिल रहा है। सो एक साल में इसने आपके पैसे का 57% रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न की तो इसने दिया है आपको 222% का रिटर्न। 5 साल पहले ये 718 रुपीज़ का मिलता था, नाउ इट्स ट्रेडिंग इन अबाउट 2315 रुपीज़ का। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की परफॉर्म बात करते हैं तो इसने वेरी वेरी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको दिया है, 36,000% का रिटर्न। और ये 1999 में मात्र 6 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था और आज के डेट में ये स्टॉक्स हो गया है 2300 रुपीज़ का। और इसका चार्ट देखिए, ये चार्ट कंटिन्यूस बेस पे ऊपर डायरेक्शन में ही जा रहा है, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्टॉक्स है। अगर हम इसकी बात करते हैं रिटर्न्स की, इसको कंपेयर करें कि सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया, सेक्टर ने क्या दिया और इस कंपनी ने क्या दिया, तो आप चेक करोगे लास्ट 3 ईयर में इसका ग्राफ भी काफ़ी सुंदर रहा है, अप डायरेक्शन में रहा है और इसने रिटर्न दिया 138% का, जबकि सेक्टर मात्र 55% और सेंसेक्स 78%। मीन्स इस स्टॉक्स ने सेक्टर को डबल से बीट किया है और सेंसेक्स को भी डबल से बीट किया है। सो ये स्टॉक्स सेंसेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न देता है और सेक्टर से भी ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा नहीं उसके डबल से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। और बात करें पिछले 1 मंथ से ये डाउन पे है, तो ये एक तरह का आपको अपॉर्चुनिटी और मौका देता है कि जब भी स्टॉक्स में गिरावट होती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक साल में इसने 57% का रिटर्न, 3 ईयर में 138% का, 5 ईयर में 225% का रिटर्न, 10 ईयर में 1366% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की, क्या इस कंपनी के रेवेन्यू क्या है, तो आप चेक करोगे 2070 में इसके पास रेवेन्यू थे 5,600 करोड़, दैन 6,000 करोड़, दैन 7,000 करोड़, दैन 7,200 करोड़, दैन 7,292 करोड़। सो इसका रेवेन्यू कंटिन्यूस बेस पे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखोगे 2017 से तो ये 800 करोड़ का था, देन 900 करोड़, 924 करोड़, देन 1100 करोड़, 1122 करोड़। सो इसका प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस की बात करें, तो आप देखोगे 16 करोड़, 18 करोड़, 18 करोड़, देन 21 करोड़, देन 22 करोड़। ईपीएस भी लगातार जंप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्स की, तो इसको सेल्स देखो क्वार्टर वाइज, क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो आप देखो 800,000, दैन 1800,000, 2200,000, 2200,000 एंड देन 1900,000। अगर चार्ट देखोगे तो इस तरह से इसका चार्ट बन रहा है। अगर ईयरली देखोगे तो 5,000 करोड़ का सेल्स था, 6,000 करोड़ का सेल्स, 7,000 करोड़ का सेल्स, 7,200 करोड़, 7,200 करोड़। सो एनुअली सेल भी हैंडसम है और क्वार्टरली सेल्स भी मैनेजेबल है।
अगर हम इसको किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट देखते हैं, उसके पास कितने डेट हैं और उसके पास कितने रिजर्व्स हैं, उस कंपनी के पास कर्जा कितना और उसके पास रिजर्व पैसा भी कितना पड़ा हुआ है, तो आज के डेट में देखोगे ये कंपनी कंटिन्यूस बेस पे पिछले 10 साल से अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। देखो 8,000 करोड़, then 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 16,000, 19,000, 22,000, 25,000, 34,000 करोड़, 35,000, 40,000, 44,000। 2021 में इसके पास 55,000 करोड़ का रिजर्व्स है। अगर इसे कंपेयर करते हो, इसके पास ओनली डेट के नाम पे 331 करोड़ ओनली इसके पास डेट है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो, कंपेयर कर दोगे 5,000 करोड़ से 300 करोड़, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो दिस इज द वेरी गुड साइन, दिस इज द डेट फ्री कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। अगर हम इसको CAGR रिटर्न की बात करें कि इस कंपनी ने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ क्या रहा, तो आपको देखोगे 1 ईयर में 54%, 3 ईयर 35%, 5 ईयर 27% एंड 10 ईयर 31% का। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करते हो तो लास्ट 2 ईयर में 23%, लास्ट 3 ईयर में 24%, 26% 5 ईयर एंड 26% अगेन लास्ट 10 ईयर। इफ़ यू चेक, अगर हम इसे प्रमोटर को देखते हैं, इनमें शेयर तो आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 70% शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास है। मीन्स कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको पता है कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है और कैसे ग्रो कर रही है। तो ऑलमोस्ट जितने उनके पास शेयर होने चाहिए 75%, 70% उनके पास खुद हैं। ओनली 11% आपके पास FII हैं और 7% DI, 11% के आसपास आम पब्लिक जनता है। सो आप इस पैटर्न से समझ सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट पैटर्न इसमें काफ़ी बिलीव करता है अपने बिजनेस के ऊपर और कंटिन्यूस 17% का अपने पास स्टेक रखा हुआ है। सो जो ये कंपनी है ये बोलते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, और ये लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, राइट। और ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और रिस्क वेरी लो है, राइट। और एक केमिकल डाइवर्सिफाइड केमिकल प्रोड्यूस करता है। अगर बात करते हैं इसके कंपनी के लिए, कोई नो रेड फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। आज भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो यू कैन कंसीडर एज अ गुड टाइम फॉर एंट्री इनटू द डिविडेंड ट्रैक। इट्स नॉट गुड। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये इसका रिटर्न्स वेरी हैंडसम है, लेकिन आज के डेट में अपने करंट इंट्रेंसिक वैल्यूज पे ज़्यादा से ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम बात करते हैं, अगर चेक करोगे तो ये नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है। सेक्टर का पी रेशो 123 है और ये मिल रहा है आपको 104 पे। तो ये एक प्रीमियम वैल्यू पे आपको मिल रहा है। क्यों? इस कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल और नंबर 1 पोजीशन कंपनी। तो अगर चेक करते हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्री करती क्या है, जब तक किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में आप नहीं समझोगे, आप कैसे सोच सकते हो कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। तो लेट्स डिस्कस उसका बिजनेस क्या है, वो करती क्या है। ये पीडीलाइट इंडस्ट्री एक केमिकल का क्या करती है, तो आप चेक करते हो इसकी हिस्ट्री कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज क्या करती है। सबसे पहले ये कंपनी कब से चल रही है, 1959 से है, और ये इंडस्ट्री क्या है इसका, केमिकल इंडस्ट्रीज है। आप चेक करोगे ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का काम क्या है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। और इट्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद अ सेगमेंट। अब ये प्रोडक्ट बनाती किसके के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, आर्ट मटेरियल के लिए, स्टेशनरी के लिए, फूड एंड फैब्रिक केयर के लिए, कार प्रोडक्ट के लिए एंड अदर सेलिवेंट के लिए। तो आप चेक करोगे मल्टीपल सेगमेंट को ये टच करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, आर्ट मटेरियल, स्टेशनरी, फूड, फैब्रिक, कार प्रोडक्ट एंड अलग एंड अदर पार्ट्स एज वेल एज। आप चेक करोगे तो इनके ये अलग, इसके अलावा आप चेक करोगे तो इंडस्ट्रियल पिगमेंट की बात करती है, टेक्सटाइल में, लेदर में एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल में, लॉट्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये मल्टीपल काइंड्स ऑफ केमिकल बनाती है।
और आप चेक करोगे तो पिडिलाइट्स का जो मार्केट है, आपने फेविकोल का नाम सुना होगा, जो मजबूती के साथ जो चिपकता है, राइट। सो इसका ब्रांड आप देखो, फेविक्विक बात करते हो, डॉक्टर फिक्सिट की बात करते हो, ये लॉट्स ऑफ हैवी ब्रांड। ये समझ लो, मैं आपने सुना होगा कोई चीज़ चिपकाना हो या पेंट में आप कराते हैं, कुछ अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अपने विंडो खिड़की दरवाजे बनाते हैं, तो उसमें अगर कोई भी विंडो को या वुड को चिपकाने की बात होती है तो आप क्या करते हैं? फेविकोल। सो फेविकोल एक यूनिक बिजनेस इसका है और ये अपने सेक्टर का लीडर है। और बात करोगे तो ये सबसे पहले ये मुंबई की इसका कॉरपोरेट ऑफिस है और इसके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है इंडिया के अक्रॉस द कंट्री में है। आप अहमदाबाद, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। सो आपने सुना होगा फेविकोल। पिडिलाइट इंडस्ट्री क्या बनाती है? फेविकोल चिपकाने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और आप इसकी ब्रांड की बात करो तो आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला, ये कितनी बार आपने प्रचार बचपन से सुना आ रहा है, फेविकोल फेविकोल। ये यूनिक बिजनेस है, किसी को चिपकाने कुछ भी है तो आपको फेविकोल और बाय डिफ़ॉल्ट लोग खरीदते हैं, या फेविकोल एमआर जब बच्चों को चिपकाने के लिए, या डॉक्टर फिक्स आप जब हम लोग घर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। फेविक्विक कुछ भी फट जाता है, टूट जाता है, उसको चिपकाने के लिए फेविक्विक। एम सील्स फॉर इंडस्ट्रियल के लिए, फेविस्टिक्स चिपकाने के लिए, हॉबी आइडिया, लॉट्स ऑफ फैब्रिक हैं जो कि एक कंपनी का ब्रांडेड है। डॉक्टर फिक्सिट की बात करो, फेविकोल इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड ब्रांड। ये तो समझ सकते पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस कितना यूनिक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, जब हमने अपने वुड का जब हम लोगों ने वर्क कराया था तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट फेविकोल आप खरीदते हो। तो अगर ये बात करते हैं इनके बिजनेस की, तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये टेक्सटाइल एंड पेपर केमिकल की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेजिन की बात करते हैं, लेदर केमिकल की बात में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल कोई भी एक्टिविटी जो चाहे होती है उसके लिए काम करते हैं। फुटवेयर में इनका होता है, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ में भी है इनके, इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग में सलूशन में है, एंड अदर कोई भी मेंटेनेंस करना हो, रिपेयर करना हो कोई प्रोडक्ट का, सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल होते हैं वो यूज में हो रहे हैं। आप अगर इसकी देखते हैं तो ये सिर्फ अक्रॉस द अपनी इंडिया की कंट्री नहीं है, इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। आप चेक करोगे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, इवन यू कैन अदर कंट्रीज लाइक इजिप्ट, मिस्र की बात करो, केनिया की बात करो, इथियोपिया की बात करो, थाईलैंड की बात करो। सो लॉट्स ऑफ कंट्री इस कंपनी के प्रेजेंस है। आप ब्राज़ील की बात करो, सिंगापुर की बात करो, इवन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करो, तो इनके रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ हैं, वहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल लोकेशन ये कंट्री काम कर रही है। अगर इसकी बात करो, ये ऑलमोस्ट 71 कंट्रीज में इनका बिजनेस है और 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 500 प्लस ईयरली एक्सपोर्ट करते हैं SKU। सो आपने इसके बिजनेस को समझा। पिडिलाइट इंडस्ट्री क्या बनाती है? फेविकोल बनाने वाली कंपनी है। अब फेविकोल एक छोटे से चीज़ को चिपकाने के लिए, एक पेपर चिपकाने के लिए, एक सूच चिपकाने, कोई भी चीज़ को चिपकाने वाला जो केमिकल होता है वो पिडिलाइट इंडस्ट्री बनाती है, राइट। सो आप क्या समझते हो कि इसका बिजनेस आज से क्या 5 साल या 10 साल या 15 साल में चलेगा कि नहीं चलेगा? श्योरली सब लोग, कोई भी चीज़ इंडस्ट्रियल की इतनी इंडस्ट्री में काम करती है और इसके ग्रोथ होना ही होना है। और इसने ग्रोथ पिछले 10 साल में, 20 15 20 साल में इससे डेमोन्स्ट्रेट भी किया, इसने दिखा भी दिया। तो इस इंडस्ट्री, इस जो पिडिलाइट इंडस्ट्री जो काम है, जो एक यूनिक बिजनेस है इसके पास, फेविकोल का। और फेविकोल का मजबूत जोड़ का जो पड़ रहता है, आपको देखते रहते हो, उस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। फेविकोल चलने वाला है, एक यूनिक ब्रांड इसके पास है, जिसकी वजह से इसको मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग्स बोलता है। कोई भी स्टिक्स आपको चाहिए चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए, तो आंख बंद करके आप लेते हो फेविकोल का कोई ब्रांड, वो जो बनाती है कौन कंपनी? वो पिडिलाइट। और उस अगर उनका प्रॉफिट है तो समझ लो कैसे प्रॉफिट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। उस स्टॉक के साथ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, उस कंपनी के साथ आप, उस कंपनी का शेयर, उस कंपनी के साथ आप इन्वेस्ट करो। सो आप इस कंपनी को, पिडिलाइट इंडस्ट्री को जरूर जरूर इन्वेस्ट करो। एक रियली रियली वेरी वेरी गुड ऑप्शंस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक्स को, पिडिलाइट को, जैसे ही आप एनालिसिस करो
रिसर्च करो, और आप सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, किसी टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, किसी टाइम पे। कोई भी प्राइस इसके लिए, ऑल द प्राइस इज़ अ गुड प्राइस, क्योंकि लंबे पीरियड में अगर आप इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव सोचते हैं तो कभी मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जाता रहता है, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो। देखिए, आप एक बार रिसर्च करो, आप चेक करो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस आने वाले 5, 10, 15 साल तक क्या ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। मेरी एनालिसिस है, जो इसका फंडामेंटल है, जो फाइनेंशियल डेटा है, जो इसका मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है और ये बिजनेस ग्रो ही करने वाला है। सो आप इसमें थोड़े थोड़े स्टॉक्स मंथली बेसिस पे आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 5 5 शेयर, 10 10 शेयर, हर मंथ में इसका उठाते जाइए। और ये आने वाले 10 से 15 साल में एक आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर देगा, राइट। सो इस कंपनी को आप ज़रूर से ज़रूर स्टडी करिए, पीडीलाइट इंडस्ट्री, दैट इज़ अ फेविकोल। और इस कंपनी को आप स्टडी करिए, और इसमें जैसे आपकी स्टडी स्टार्ट होती है ना, आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए छोटे छोटे चंक में शेयर। जैसे कि आज के डेट में देखोगे तो एक कंपनी आज के 15-20% डाउन पे चले, आप थोड़ा सा स्टॉक्स ले लो, फिर कंपनी डाउन होती है, फिर थोड़ा सा स्टॉक्स ले लो। इस स्टॉक्स के ऊपर बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाओ, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, बाई 2 मंथ में इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करते जाओ। और जैसे ये स्टॉक्स आपका वेल्थ जरूर जरूर क्रिएट करेगा। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।